नाम है मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे जो आप लोग का आज एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, उसका आंसर की देखेंगे। ठीक है, हमारे पास सेट डी है। अपना सेट निकाल लीजिए और मिलाइए कितना आप लोग सही बनाए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पा के पिता को। ऑप्शन नंबर ए। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित किया? तो बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो व्यक्तिगत नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम देव। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन धर्म के लिए, जैनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर शीर्षक पाठ में किसका कहानी है? तो ये नेपाली गवाई गोरखे की। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर की मां के पास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो आपकी रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो ये प्रभावित की। ऑप्शन नंबर डी। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न कासे, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी। गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? गायक शब्द का प्रत्यय आपका होगा अक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तालु शब्द का विशेषण आपका तालव्य। ऑप्शन नंबर डी। संधि में किसका योग होता है? संधि में दो वर्णों का योग। ऑप्शन नंबर ए। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर बी। रोगाग्रस्त कौन सा समास है? रोगाग्रस्त कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध की उदाहरण है? तो वह बाजार की ओर आया होगा, यह आपका क्रियापद बंध। ऑप्शन नंबर डी। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह आपका सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य आपका चूहा कपड़ा कुतरकर फाड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश शब्द का एक दंत। ऑप्शन नंबर डी। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा था? यह गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो आपका भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े
लड़के का नाम क्या था? तो किशोर। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो ये रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। आए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907, ऑप्शन नंबर बी। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो यह पार्श्विक वृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो ये आपका परमार शासक भोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? तो आज्ञा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 वाष्प क्या है? तो वाष्प आपका तत्सम शब्द है। श्रीमान शब्द कौन सा स्त्रीलिंग है? तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती, ऑप्शन नंबर बी। लड़का का बहुवचन लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य दो शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, में पर किस कारक की विभक्ति है? तो में पर आपका अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? आपका हिमालय से कर्ता ने कर्म से, ठीक है, से है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अप्रदान तो होगा नहीं, अप्रदान इसका आप लोग 37 का कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट देखो, हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में आपका कितने हैं? 11 सर्वनाम है ना? 11 सर्वनाम सभी लिख दिया हूँ, 11 सर्वनाम है हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है और किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखो, जो मतलब क्या होता है? संबंध बतलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर ए। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए क्या होता है? उसे आस्तिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है, गुप्त बातों को प्रकट करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा गगन, ऑप्शन नंबर डी। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी है ना, ऑप्शन ए में है, विगत, आगत, सुगम, उत्तम, तो विगत होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका अपलक, ऑप्शन नंबर बी। चिराग तले अंधेरा, लोलक का क्या अर्थ होता है? तो अपनी बुराई नहीं दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिपाद कौन सा समास है? त्रिपाद, नंबर आ गया 3 यानी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। मिलाने चलिए आप लोग, कितना सही होगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, यह आपका कर्म ने, ऑप्शन नंबर डी। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पय जोर ओधर, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था, ऑप्शन नंबर बी। कवि घनानंद का वध किस सैनिक ने किया था? तो नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, घनानंद का वध किया था नादिर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, संप्रदाय कृष्ण भक्त है ना, और संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कवि कौन थे? ये आपका रसखान था ना, ये ऑप्शन नंबर डी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये धर्मवीर भारती है। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पर्ल पुस्तिका में किया था? तो ये वीरेंद्र अग्रवाल। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है? पंक्ति से उत्तर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है ये? तो ये आपकी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर ए। घनानंद किस धारा के कवि है? तो ये आपका रीति मुक्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1855, 1855, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 61, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्या आ रहा है 50 संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। मोहन मुझे किताब लिखता है, मोहन मुझसे किताब लिखता है किस वाक्य का उदाहरण है? आपका, क्योंकि अब क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है ना, तो प्रेरणावाचक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखिए। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यानी भविष्य की बात हो रहा है, यानी भविष्य काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका योग रूट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 65 नंबर 65। तो 65 क्या कर रहा है? अजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अजान है तो अ, जान में जुड़ गया तो अ उपसर्ग। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार, ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो टेसाउ, जर्मनी के टेसाउ में इनका जन्म हुआ था मैक्स मूलर का। भारत किसकी भूमि है? 68 का आंसर आप लोग कमेंट करके बतलाओगे। 68 का क्या लगा के लाए हो, उसके कमेंट में आपका आंसर बताया जाएगा। चलो आगे देखो 69, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर 70 का राइट आंसर क्या होगा? इसका भी आप लोग कमेंट में बताओगे। 71 का देखो, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मंगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था, ऑप्शन नंबर बी। 7 गुड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ये आपका उड़िया कहानी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उड़िया। क्वेश्चन नंबर 73,
कहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तो लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो सीता को महसूस हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा, ऑप्शन नंबर बी। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो 48 नंबर कमरा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77। पहले दिन पपाती को क्या थी? तो पपाती को देखिए बुखार, ऑप्शन नंबर डी। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी, ऑप्शन नंबर ए। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर बी। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ये महाराजा आयाती केसरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद है? तो ये 3 भेद है, ऑप्शन नंबर बी। च का उच्चारण स्थान तालु, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन आपका ल, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, ल, राइट। एक मात्रिक स्वर मतलब बोलने में किसको बोलने में कम समय लगता है? तो ये हर्ष स्वर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो मुक्ताक्षर है, तो मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि आपका है मुक्ताक्षर, अंतिम ध्वनि स्वर होगा ना इसका आंसर, राइट। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद यदि जो अपि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध देखो भीष्म, ये भीष्म आपका गलत है, विधि भी गलत लिखा हुआ है, प्राण भी गलत लिखा हुआ है, आपका दधीचि द राइट आंसर। निम्नलिखित चिन्हों में से एक हारा उदाहरण चिन्ह कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए। 89। त्र क्या है? त्र क्या है? त्र आपका संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध कराता है? तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसे दिया जाता है? तो ये गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्ये, यह किस कवि का कथन है? तो ये रसखान का है, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन मिला चलिए, और कितना सही हो रहा है कमेंट करके बताइएगा आप लोग, कितना आप लोग बनाकर लाया सही किए हैं। प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो ये प्रेम घन सर्वस्व से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95। युगपद किस कवि की रचना है? तो युगपद किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी। 96। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो ये भारत सौभाग्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन। और 97 नंबर क्वेश्चन। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद, ऑप्शन नंबर डी। 30 कोटि संतान नगन तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये भारत माता, ऑप्शन नंबर ए। 99। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो ये जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये आपकी अज्ञा जी की रचना है, ठीक है, अज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका
जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, उस सभी का आंसर की था, ठीक है, सभी का आंसर की सेट मेरे पास था, सेट डी था ना, सेट डी। आप लोग मिला कितना सही हुआ कमेंट में बतलाइएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।